तुम बैंगन का भरता भी ना खावे, तुम हमारा सर खावे। खाना बंगाली बंगाली सब कुछ रहता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने ब्लॉग बहुत पहले शुरू कर दिया था, 3-4 घंटे पहले। मैंने बेडशीट झाड़ी है, फिर मैं अपने लिए खाना बनाया। मुझे पता बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उपमा खाया और फिर मैं सो गई। एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती है तो मैं सोना शुरू कर देती हूँ। जैसे मुझे कुछ होता है, लाइक थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस होता है। उसके बाद मैं सोई हूँ, फिर राजा आए हैं और वो जो एसी वाले थे वो आके उन्हें जो पंचर था एसी का, जिसे पंचर बोलते हैं, एक्चुअली मैं गैस कर दी उसमें RC30 या R30 समथिंग लाइक दैट। हर एसी की जो गैस है वो अलग आती है। हाँ, उसने वो कर दिया। पता है 20 समथिंग लेवल आ गया था। जिस दिन वो 2-3 दिन पहले गया था वो 45 था। तो जो गैस थी वो हुई, सर्विसिंग थी जो एसी की, पूरे में डस्ट थी। और बोजो के हेयर, बहुत सारे बाल। उसने पूछा आपके घर में पेट है? एक्चुअली हमने गोजो, तो उसके आने से पहले हमने बोजो को बालकनी में कर दिया। तो उसने जब सफाई करा था उसने पूछा आपके यहाँ पे कोई पेट है क्या? उन्होंने बोला कि हाँ है। उसके बाल निकल रहे थे। फिर हमने लाइट जलाई है ना, तो उससे अच्छी डस्ट जाती हुई दिख रही थी। तो ये हुआ है। तो अभी राजा जो है वो बेडरूम में है, उन्हें टीवी चला के रखा है। मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। फिर मुझे एडिटिंग करनी है, फिर हम लोग खाना बनाते हैं और फिर राजा से मिलते हैं आराम से। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक नया सिस्टम चालू हो गया है। यहाँ पे सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन, यानी सुबह से जैसे संडे चल रहा था अब सैटरडे संडे हो गया है। और 7:30 बजे सब कुछ बंद शाम को। तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि सब बंद। हमें कहीं जाना था आज, फिर हम लोग को लगा यार 2-3 घंटे में कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ सामान वगैरह था जो घर के लिए हम लोग सोच रहे थे, तो उसके लिए जाना था। पर फिर हम लोग को लगा 2-3 घंटे में कुछ हो नहीं पाएगा। फिर एसी वाला भी आ गया था। फिर 7:30 तक सब बंद हो जाता है। तो अगर आप कुछ देख रहे हो तो उसे लाने का मन भी करता है ना, और फिर आप वो चीज़ नहीं ला पाओगे तो उसी में 4-5 घंटे जाते। फिर हम लोग को लगा रहने दो यार, किस दिन सुबह से जाएंगे। अभी तो मार्केट का बहुत ज़्यादा वो हो गई है दिक्कत, और ऊपर से रक्षाबंधन भी आ रहा है। आप सोचिए पता नहीं कैसे चलेगा। राजा, रक्षाबंधन कौन से दिन का है? 22 आई थिंक 22 को है ट्यूसडे, सॉरी 22 को है। अगर 22 को वेडनेसडे, अगर आज 22 तारीख है, 22 + 7 कितने होते हैं? 22 + 7 इज 29 को वेडनेसडे है। 30 को आई थिंक संडे है। ओ माय गॉड, लॉकडाउन वाले दिन राखी है। 3 तारीख है, मतलब 3 तारीख यानी संडे। आई थिंक मैंने कैलकुलेट किया तो शायद संडे है। तो बस वो लॉकडाउन के दिन ना फंस गया। मेरे को भी लग रहा है कि वही हुआ है। कैलेंडर देखते हैं। अरे 31 का महीना नहीं, मंडे होगा। फिर मंडे चलिए मंडे। एक्चुअली 31 का महीना है। मैंने 30 के हिसाब से लगाया, पता नहीं कहाँ दिमाग था, 30 के हिसाब से लगाया, क्योंकि जुलाई और अगस्त 31 का महीना होता है। चाय जो है उसे मैंने चीनी पत्ती सब डाल दी है। तो ना मैं इसमें ना थोड़ी सी मैगी बना रही हूँ, नाश्ता करना था।
तो मेरे पास कुछ भी भीगा हुआ नहीं है और पोहा हुआ में थोड़ा टाइम लग जाएगा, भूख लग रही थी। तो 2 मैगी के पैकेट बना देती हूँ मैं इनके लिए नाश्ते में, और रस हो जाएंगे और चाय हो जाएगी। तो मैं तो खा के ही लेट गई थी। तो कैमरा चालू था, मैंने खाया है और मैं कैमरा बंद करना भूल गई हूँ, और पता नहीं मैं कब मैं सो गई। 25 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, वो पूरी कंप्लीट हुई है, उसके बाद जाके कैमरा जो था वो अपने आप बंद हो गया, क्योंकि बैटरी लाइफ थी उसमें। फिर 25 मिनट्स के स्लॉट्स में जो है वो होती है। तो एक बार ये पानी सूख जाए। अब इसे मैंने वॉश किया है, अब इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध लाए। मैं अभी मैगी बनाती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि अब इनकी जैसी बनेगी या नहीं बनेगी। तो नॉर्मली बना रही हूँ मैं मैगी, एक तो मटर गाजर वाली या फिर नॉर्मल मैगी, और एक लहसुन वाली ही बनती है। भिंडी खाना चाहता है तो भिंडी मैं वॉश करके रख रही हूँ डिनर के लिए। आ गया नाश्ता। बोलो तुम क्या करते हो, नाइटी वाइटी सब पकड़ के बैठे हो। आप देख रहे हैं वो क्या करके बैठे वो गुड्डे से खेलता है, तो इसकी ना हालत खराब हो चुकी है गुड्डे की पूरी। तो फिर भी मैंने गुड्डा ये अलग नहीं किया, क्योंकि ये खेलता है उससे, सोता है उसको। वो मुंह में ऐसे इसने उसका नाक पकड़ के और वो सो गया सोया पड़ा है। हाँ ना सोता, वो ऐसे मुंह फंसा के सोता है। लगा वैसे बहुत उससे। आए जगा दिया। छोड़ दो बेटा। तो राजा की मैगी आ गई है, मैं भी वेटिंग करूंगी। चलो चाय में पी लो। मैगी नूडल्स आवाज करिया। एक मिनट, मोटी में राजा की मैगी आ गई बस, मतलब मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? नो यार हद हो गई है, तो गलत बात है यार। कब? तो तुम गए थे उसके खा लो मेरे साथ। मैं अपने रस लाई हूँ, जो कि तुम भी ले सकते हो ऑब्वियसली। रस का पापे, ये अपने लिए पापे लाएंगे। पापी हम खाएंगे मैगी। एक्चुअली मैं नया पैकेट खोला नहीं, मैंने जितने थे मेरे को लगा पहले एक खत्म कर लो, क्योंकि ना बरसात आई है ना, तो बरसात के मौसम। ऐसे बोलते हैं शादी के पहले कुछ सीख लिया तो आज मैगी नहीं खानी पड़ रही होती। सुबह शाम मैगी खिलाती हैं, बस इनको चाहते नहीं बनाते हैं। ब्लॉग देखे जाते हैं। याद करो वो पिक्चर। कौन सी पिक्चर में नहीं खाता था पति से? बहुत से पिक्चर हुए हैं जिसमें पत्नी से मैगी खिलाती पतियों को। तो मैगी तो खिला रही है उनसे। बहुत सी जो पत्नी होती होंगी वो खाना नहीं बनाते आता, मैगी भी जली खिलानी, पता चला। किसको तो खाना बनाना नहीं आता, शादी हो गई है। पर ये बताओ, औरत की जिम्मेदारी थोड़ी ना कि खाना बनाए। देखते हैं कि थिंकिंग क्या है। एक चीज बताऊंगी, जो औरतें काम करने जाती हैं वो बाहर भी काम कर रही है। जैसे कोई बैंक में जॉब कर रहा है, हाँ। आदमी भी कर रहा है, औरत भी कर रही है। आदमी तो घर आके फ्री हो जाता है, औरत तब भी करती है। तो औरत परेशानी हो जाती होगी। करती है, यही तो है, इसलिए इज्जत करो औरत की। वो मैगी भी खिलाई तो उसकी तारीफें करो, फुल मानो तारीफों के। एक मैगी का दाना खाते हुए बोला कि वाह क्या मैगी बनी। ये बताओ ना, सोचने वाली बात है ना यार। जो जॉब करती है उनकी तो हालत खराब रहती होगी औरतों की। हाँ यार, क्योंकि देखो कितनी भी आप हाउस हेल्पर लगा लो, और फिलहाल तो ऐसा कुछ भी लगा सकता है, पर कितनी भी आप हाउस हेल्पर लगा लो, कुछ लगा लो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना करना। खा लो बा। पता मेरे पेट में इतनी देर से ऐसा लग रहा खुजली हो रही है। क्यों? क्या मालूम, मैं ऐसे बार कर रही हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है ब्लॉग में क्या आ रहा होगा। तो मैं ऐसा लग रहा है पेट में कुछ काट रहा है। खुजली वाला कीड़ा तो नहीं चढ़ गया? पता नहीं, मेरे पेट में खुजली हो रही है। खाओ, मेरे यहाँ भी खुजली हो रही है, पता बहुत खुजली हो रही कहीं पे।
ऐसा होता है कि अगर आप किसी ने बोला है कि आपको नहीं हिलना है या फिर आपको एकदम नॉर्मल रहना है, मतलब आपको अपने फेस को या किसी चीज को टच नहीं करना है, तब जरूर कहीं ना कहीं खुजली होती है ना। क्या कर रहे हो बेटा? क्या हो गया? क्या कर रही थी? यू आर फ्रस्ट्रेटेड बॉल। खाना खाना तो फ्रस्ट्रेटेड बॉल। ये खाना नहीं है, जो भी हो, ये नाश्ता है तुम्हारा। अभी ये खाएंगे खाना ऐसे 15 पराठे और भिंडी की सब्जी। ऐसे मैं को भिंडी की सब्जी। हाँ क्या? मैं नहीं खाता इंडी विंडी नहीं खा रहे तो इंडी विंडी लाते क्यों हो तुम? और खाती होगी। और फिर तुम्हारे लिए इंडी विंडी के अलावा और भी सब्जी लाके दो मुझे। सब्जी जाओ, गोभी लेके आओ, आलू गोभी लाओ, कुछ लाओ। अरबी खा ली अरबी तुमने? कब? जाओ सब्जी लेके आओ। अब वही सब्जी लाके दोगे। बैंगन ले आओ, मोटे वाले, भरता बैंगन बना देंगे। बैंगन का भरता बना देंगे। भरता वे भरता से बाटी की तरह खाया जाता है। कद्दू ले आओ, कद्दू खा लो। लौकी ले आओ, लौकी खा लो। अब कुछ खाना नहीं है ना तो मुंह बंद करके मैगी खाओ। दूसरी बार भी पैकेट ले आना, बना लो। कौन बा? रुक बा, हम आवाज है। सब्जी वाला आया है। तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्या होता है, यहाँ पे ना पेड़ है, ठीक, खिड़की थोड़ी सी खोलती हूँ, कोई भी जा रहा होता है, आवाज है, वो देखता है तो कौन है यार, तो थोड़ा देखता है कोई आ रहा है नहीं आ रहा, क्या चलता है। शांत हो गया ना। और कल ये शांत हो गया। गाड़ी वालों को भी चिल्ला रही थी। मेरे को बड़ा मजा आता है, पता है मेरे को बहुत मजा आता है। हाय कर रही थी कैमरा दिखा के बरगी में। हाँ मैंने ना एक साइकिल वाले को हाई किया था, फिर राजा ने उससे बोला कि वो बाइक वाले को मत कर देना। अब जब मुझे कोई कुछ मना करता है ना तो मैं जरूर करती हूँ। उन्होंने तुरंत कर दिया। मैं तुरंत हाई किया, फिर राजा ने मेरे को डांटा था, मुझे याद है। छेड़ रही थी? छेड़ नहीं रही थी, मैं ऐसे पहले याद करो बाइक पे नहीं चढ़ती थी मैं लोगों को। पहले लड़कों को छेड़ती थी? नहीं मैं छेड़ती नहीं, मैं सिर्फ मजे करती। पूरी फिनिश करो। कुछ तो खा लेती हैं यार मेरा पेट अभी ठीक है। चलिए मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। इनने भी खा ही लिया है और हम जावत है, देख के आवत है कि कोई सब्जी वाला आया है नहीं। जावत? हम जावत करी, तुम कुछ ना करी, तुम भिंडी भी ना खावे। पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में इससे, ठीक है। तुम भिंडी भी ना खावे, तुम बैंगन का भरता भी ना खावे, तुम हमारा सर खावे। खाना बंगाली सब घुसे यार। दूध लाना है यार। और मत लावे, अब दूध भी ना लावे का ना। वैसे अगर सुबह लाओगे तो चल जाएगा। लॉकडाउन में कितने गंदे हैं। कोई वेज रेसिपी नहीं सीखी? चिकन बिरयानी सीख ली है ना? ये सब कुछ ना सिंक में रख दो। ये भी सिंक में रखना, सिंक के अंदर ही रखना, नली में। अरे बरसात के मौसम देखो रसोई में नली है इनके। हाय मेरा पेट खुजा रहा है। अरे तेरा पेट खुजाला खुजाला। लिए अब रोटी वोटी कुछ बनाती हूँ। मैं देखती हूँ क्या बना रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं बना रही, मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी। तो भिंडी थी मैंने काट ली। पता है आज का दिन जो है वो सा बोरिंग था, पर फिर उसके बाद एक्साइटेड हो गया, एक्साइटमेंट भरा हो गया। पता क्या हुआ, सोनम दी राजा की राखी सिस्टर, आप लोगों को याद होगा जिनसे हमने राखी बनवाई थी, तो उनका फ़ोन आया। ठीक है, अब देखिए पता है रिश्ते कैसे जुड़ते हैं। तो रिश्ते में अब वो मेरी नंद है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ क्या हुआ, रिश्ते कैसे जुड़ते हैं ये अब मैं आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि पता है मैं ना अपनी एल्बम चेक कर रही थी शादी की और उसमें आपकी मम्मी है। मैंने बोला मम्मी? तो पता है क्या हुआ, जब मैंने सोनम जी की मदर इन लॉ को देखा था तो मुझे लग रहा था यार मैंने कहीं देखा है। पता है एक आपको लगता है कि मैंने देखा, आपको लगा होगा कि मे बी यार कुछ आपको ही गलत फहमी हुई है। तो क्या हुआ, फिर मैंने बोला हाँ, तो फिर उन्होंने ये बोला कि पापा की फ़ोटो है आई थिंक उनकी एल्बम में, शादी की एल्बम में, सोनम दी जिनसे राजा ने राखी बनवाई थी, मेरे पापा मम्मी, ठीक है, उनकी शादी में गए थे 2007 में। तो फिर उन्होंने बोला कि ना मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो एयरफोर्स में थे और आपकी मम्मी की फ़ोटो है मेरी शादी की एल्बम में, और उन्हें आई थिंक फर्स्ट रो में बैठी हुई हैं वो।
तो मेरी मम्मी को मैं बताऊंगी, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रो में वो बैठी हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला पहचान गई आप? तो वो पहचान गई, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार देखते, पता नहीं हो सकता है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास एक एयरफोर्स की हम लोग की गेट टुगेदर होती थी, हर मंथ होती थी, कि जितने एयरफोर्स वाले होते रहते थे यहाँ पे जबलपुर में, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का है, एयरफोर्स का नहीं है। तो जो भी रिटायर्ड है या VRS लेके आए हैं, तो हम लोग ना एक दिन पिकनिक करते थे सब। तो मैंने बोला मेरे पास एक फ़ोटो रखी हुई है और मैं वो फ़ोटो भेजती हूँ। और पता है मैंने अभी वो फ़ोटो खींची थी और वो फ़ोटो मैंने कहीं रख दी है और मुझे मिलने नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने उन्हें फ़ोटो भेजी, तो उनने मुझे बताया, मैं आपको दिखाती है एक चीज़, वेट। तो मैं जब मिलूँगी ना तो मैं ज़रूर देखूँगी उनके शादी की एल्बम। वो है मेरी मम्मी की फ़ोटो है उसमें, ये देखिए। हाँ, तो ये उनकी मदर इन लॉ है। ब्लैक शर्ट वाले जो हैं वो उनके फादर इन लॉ हैं। मैं यहाँ हूँ, ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, ठीक है। मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी यहाँ है, मेरे पापा यहाँ हैं, ठीक है। तो ये वाली फ़ोटो मैंने भेजी। फिर उन्होंने बताया कि ये उनके सास ससुर हैं और आपके मम्मी पापा मेरी शादी में आए थे। हाँ, तो जो उनके सास ससुर हैं उन्हें मेरे मम्मी पापा जानते हैं, मतलब, ठीक है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने बोला सोचो मेरी नंद की शादी, जो अभी 1 साल पहले मेरी नंद बनी है, उनकी शादी में मेरे मम्मी पापा गए हैं और शायद मैं भी गई हूँ। मम्मी से पूछना पड़ेगा, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, छोटी थी तो मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, कुछ कचनार क्लब वगैरह वाली शादी में मैं गई हूँ, जहाँ पास में है जो, वहाँ की शादी में मैं गई हूँ। वहाँ का मुझे याद नहीं है। तो मैं उनसे पूछूंगी अपनी मम्मी से कि ऐसा कुछ, मम्मी पहचान भी जाएंगी कि वो जो रिलेशन था वो कहाँ से निकला। तो अब एक सुकून है कि हम अपनी रियल नंद की शादी में तो नहीं जा पाई मैं, पर शायद मैं उनकी शादी में गई हूँ, पर मेरे मम्मी पापा तो पक्का ही गए हैं। तो मुझे अभी मम्मी से कंफर्म करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना लंबा, मतलब ऐसे सोच सकते थे कि हम उनकी शादी में गए होंगे। तो ये रिश्ता अननोइंगली बहुत पहले से निभ रहा है। आप सोचिए, ऐसे मिलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं ना। हाँ, तो चलिए, तो ये इसमें रखा था, इसमें मेरी मम्मी की फ़ोटो भी थी। तो मैं अपनी ना कुछ चीज़ें संभाल के रखती हूँ। तो इसमें ना राजा मेरी सबसे पहली गोवा की फ़ोटो भी है, तो मैं काफ़ी हैवी लग रही है इसमें। तो इसमें ना मेरी राजा ने मुझे बहुत पहले, आई थिंक शादी से पहले ही गुलाब दिया होगा। मुझे फूल संभाल के रखने का बहुत शौक़ है। ये मेरे ना बर्थडे के कार्ड्स हैं, ये मेरे बर्थडे के कार्ड्स हैं जो मुझे स्कूल में देते थे 2002। सोचिए 2002, मैंने बहुत संभाल के रखा है सब कुछ। ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई और ये मैं, बहुत छोटे छोटे से हैं इसमें। ये राजा के पापा, ये राजा और ये राजा की मम्मी, फिर ये मेरी मम्मी। बहुत तो आज मेरी 1 घंटे बात हुई है फ़ोन पे। मैं थोड़ा व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गई, पर इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब को बहुत अच्छा लग रहा था। सोचो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि सोचो कब से जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात है, शादी में गया। अब मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने अपनी नंद की शादी मिस करी है। आई थिंक भगवान जी को यही मंजूर था कि वो शादी अटेंड करके वो मेरी नंद बन गई। क्या शूट कर रही हो? क्या कर रहा तुम? बैठ के देख रहा था टीवी 1 घंटे से। आप आए नहीं थे, तब से बुला रहा हूँ मैं आपको। लो ले क्या बोलते हैं, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। चलिए अभी चलते, थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ आटा गूंदने पे। जो है वो तो भूखे ही नहीं है। पता है हम लोग के घर में ना इतने से पेट है सबके, इतने से। मैंने पता है आपको सुबह 11 बजे नाश्ता किया था, वो इतना सा जो आपको मैंने उपमा दिखाया था। उसके बाद अभी जो टाइम है वो 9 के ऊपर हो रहा है, तो 11 से इतना टाइम हो गया। मैंने बीच में वो खाया है रस, ठीक है। उसके बाद हम लोग के घर में ऐसा होता है कि अगर किसी ने कुछ खा लिया है ना तो वो 5-6 घंटे खाना नहीं मांगता है। पता नहीं, खाना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि खा के ही रखा हुआ है। तो अभी क्या हो रहा था, टाइम क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, तो मेरे को लगा यार 2 पराठे अपने लिए बना देती हूँ। राजा तुम्हारे लिए बना दूँ 1-2? हाँ, इतना सा आटा है देखिए। तो ना ये है 3 पराठे बन जाएंगे इसमें, ठीक है। 1 2 3, तो 2 मैं अपने लिए बनाती हूँ। अगर एक राजा को खाना होगा तो बाद में आके करता हूँ। तो ये सबसे इजीएस्ट पराठा है, लेयर वाला। अगर आप बना रहे हो ना, सबसे इजी है और लेयर बहुत अच्छी आती है इसमें। तो आपको इसे गोल बेल लेना है। अब ऑयल लेना है और इस पे ना लगा दीजिए
पता है ये सबसे अच्छा लेयर का बनता है, मतलब खुल जाता है बहुत अच्छे से पराठा। ये अच्छे से एक एक कोने तक, एक एक कॉर्नर तक ऑयल को लगा लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ डालना है ना, जैसे अजवाइन या लाल मिर्च का भी बनता है कि लाल मिर्च डाल दो, थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, तो वो ही बनता है। पर वो चाय के साथ खाती हूँ मैं, मुझे कभी चाय के साथ खाना, भिंडी के साथ मैंने नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी अभी, तो मैं इसे नॉर्मली बना रही हूँ क्योंकि इसमें नमक तो ऑलरेडी है, अजवाइन मन नहीं कर रहा है खाने का। तो इसको 4 इसमें काट लेंगे। ठीक है, 4 इसमें कटा, इसके ऊपर ये लेयर आएगी, ऑयल वाली लेयर सूखी लेयर पे रखनी है आपको। ठीक है, और अब इस पे हम आटा लगाएंगे थोड़ा सा सूखा, पलौथन, और अब इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। तो देखिए मेरा हाथ ना जले, इसकी एक लेयर तो आपको ऐसे दिख गई है, तो बहुत अच्छा बनता है। पता है, आप कभी ना इसे खाइए चाय के साथ, इसमें नमक मिर्ची और धनिया डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, आई थिंक बेस्ट पराठा बनता है। ये देखिए यहाँ से भी लेयर जो है वो ओपन हो रही है। ठीक है, फिर एक लेयर ये रही, अभी गर्म है वरना सारी लेयर खोल दो इसकी, और ये रही चौथी लेयर। टोटल 4 टुकड़े हैं ये। सब्जी ले लेती हूँ। पता है मुझे सब्जी खाना बहुत पसंद है, लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम सब्जी लगाते हैं, मुझे बहुत सारी सब्जी लगा के खाना खाना बहुत पसंद है, लाइक बहुत सारी सब्जी। तो ये सब्जी मैं रख रही हूँ, और जो है, और ये मेरा डिनर। तो चलिए मैं जा रही हूँ डिनर करने, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से एक बार और मिलती हूँ, और फिर हम लोग जो ब्लॉग है वो एंड करेंगे। खा पी के मेरी हालत ऐसी हो गई, पता नहीं मेरी आँखें बहुत सूजी रहती है आजकल। मैं डेली रात में और डेली सुबह अपना टेम्परेचर लेती हूँ, तो वो टेम्परेचर ले लेती हूँ मैं सोने से पहले डेली। रात तो फिर 99 हो गया, तो ये हो गया है 99। पता नहीं फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों हो रहा है रात को भैया आपको फीवर? समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इट्स वेरी लो ग्रेड। तो पता है आपको एक बात बताती हूँ, 1 हफ्ता हो गया, वैसे लो ग्रेड है, इससे कुछ लोग फीवर मानते हैं, और मैंने तो अब फीवर मानना भी बंद कर दिया है। दिन में मेरा जो टेम्परेचर वो रहता है 98.6, 98.4, मतलब 98 की लाइन में रहता है, और रात को मेरा टेम्परेचर 99, 99.2 था अभी थोड़ी देर पहले, 99.3, 99.5, तो ऐसा टेम्परेचर रात में रहता है। तो ये 1 हफ्ता हो गया है, और उससे पहले तो मेरे पास थर्मामीटर नहीं था, तो मैं चेक ही नहीं कर रही थी, तो मे भी मेरा बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। रात में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता है रात में हो जाता है 99 पार रात में रहता है। अब इसे पता नहीं क्या कंसीडर करूँ क्या नहीं करूँ। दवाई बंद हो गई, मेरी तबीयत भी ऐसा नहीं रहता कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कुछ लग रहा हो कि यार फीवर है या कुछ है, पर हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि थकान हो रही है। पर रात में जो टेम्परेचर है वो 99, ये एकदम लो ग्रेड बोलते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं फीवर है इसको, पर हम लोग जो है वो थोड़े से हो जाते हैं कि 98 पॉइंट समथिंग चलता है, पर 99 के ऊपर जाना शुरू होता है, और इवन 99.56 भी हो जाता है। तो डेली रात की यही कहानी है। तो राजा बोझो को घुमा के आए हैं, गूगल को घुमा के आए हैं। कल मैं इनको लोगों को नहला रही हूँ, क्योंकि इनको नहलाना ज़रूरी है। इनको पता है मैं डेली सोच से नहलाऊंगी, हर दिन कोई ना कोई काम आ जाता है। कल एसी वाले को दोबारा बुलाना पड़ेगा, वो एसी पता नहीं क्या करके कहते, वो गैप कितना गंदा आया पड़ा नीचे से, एसी का जो फ्लैप है वो बंद नहीं हो रहा है, उससे पानी गिर रहा है। तो आज पैसे भी लगा दिए, कोई काम भी नहीं कर रहा कि वो काम भी कर रहा हो, पहले की तरह ही चल रहा है वो। ठीक है, ऊपर से आप देखिए फ्लैप कैसे लगाया है कि एसी बंद है इस टाइम पे, पर बंद नहीं है। ये देखिए ये बंद नहीं है, तो ये ऑफ है अभी, पर ये बंद नहीं हो रहा है इसके। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में, आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मज़े करते रहिए। बाय बाय।